बर्फीले पहाड़ों के बीच घना जंगल पूरी तरह से बर्फ की चादर ओढ़े हुए था। यह कड़ाके की ठंड का मौसम था। हर तरफ सफेद खामोशी थी जिसे चीरती थी सिर्फ बर्फीली हवा की सरसराहट। पुराने टूटे फूटे लकड़ी के घर में रीमा चिड़िया अपने 2 प्यारे बच्चों कुक्कू और गुड़िया के साथ रहती थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनकी छोटी सी देह कांप रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये ठंड बहुत जालिम है। तुम दोनों हिम्मत रखो। मैं अभी बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढती हूँ। माँ, बाहर मत जाओ, हवा बहुत तेज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ माँ, हम सब यही एक साथ रहेंगे। ठंड थोड़ी कम हो जाए तो जाना। इसी जंगल के दूसरे हिस्से में घमंड से भरा कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी और बेटे जग्गू के साथ रहता था। कालू रीमा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और हमेशा उसे नीचा दिखाने की फिराक में रहता था। 2 दिन लगातार भयानक बर्फबारी हुई। तूफान इतना तेज था कि जंगल के ज्यादातर कमजोर घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। रीमा का टूटा फूटा घर और कालू का भी घर बर्फ के वजन से पूरी तरह जमींदोज हो गया। रीमा अपने बच्चों को लेकर मलबे से सुरक्षित निकली और एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में उड़ चली। तभी उसकी नजर एक विशाल देवदार के पेड़ पर पड़ी, जिसके तने में एक गहरा खोखला छेद था जहां बर्फ नहीं पहुंच पा रही थी। हे भगवान, ये खोखला ही हमारा नया आशियाना होगा। अंदर चलें बच्चों, वहाँ ठंड कम होगी। वे तीनों तुरंत उस खोखले में घुस गए। आह माँ, यहाँ बाहर से बहुत बेहतर है। मुझे अब ठंड नहीं लग रही। ये जगह गर्म और सूखी है। शाबाश माँ। लेकिन उनकी शांति ज्यादा देर नहीं टिक पाई। पीछा करते हुए कालू कौवा अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। रीमा, तूने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? ये जगह मेरी है, निकल यहाँ से अभी। कालू, तुम जानते हो मेरा घर टूट गया है। इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊँगी? मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ। तुम चाहो तो हम सब एक कोने में रह सकते हैं। चुप कर। कौओं की जगह चिड़िया को नहीं मिलेगी। जा और अपनी जगह कहीं और ढूंढ। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए रीमा भारी मन से उस खोखले को छोड़कर फिर से बर्फीली हवा में उड़ गई। उड़ते उड़ते रीमा को जमीन पर एक विशाल सूखा हुआ नारियल दिखाई दिया जो बर्फ से आधा ढका था। वह तुरंत नीचे उतरी। ये नारियल बहुत मजबूत है। अगर मैं इसे अंदर से खोखला कर दूं तो ये बर्फीली हवा से हमें बचाएगा। उसने अपनी चोंच से कड़ी मेहनत की और जल्द ही नारियल के अंदर एक छोटा आरामदायक घर बना लिया। ये कितना मजेदार घर है माँ। नारियल का घर, ये गोल गोल है। हाँ, और यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही। हमें अब ठंड नहीं लगेगी। उधर पेड़ के खोखले में कालू और उसके परिवार को अब भी बर्फीली हवा का सामना करना पड़ रहा था। खोखला उतना गर्म नहीं था जितना वे सोचते थे। कालू ने देखा कि रीमा और उसके बच्चे नारियल के घर में आराम से हैं। उसका जलन और बढ़ गई। ओह, तो यहाँ मजा ले रही है? ये नारियल भी मेरे जंगल का है, इसलिए इस पर मेरा हक है। चल निकल बाहर। कालू, तुम इतने क्रूर क्यों हो? पहले पेड़, अब ये। भगवान तुम्हें इसकी सजा देगा। रोते हुए रीमा अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद उसे पत्थरों के बीच एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। वे तीनों गुफा के अंदर चले गए। इस बार कालू को नारियल के छोटे घर में बहुत जल्द ही गर्मी लगने लगी। नारियल का खोल बाहर की बर्फ के बावजूद अंदर से गर्म होने लगा। वह पसीने से भीग गया। पिताजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब क्या करें? धत, ये तो बहुत गर्म हो गया है। लगता है रीमा अब उस गुफा में है। वही चलते हैं। कालू और उसका परिवार तुरंत गुफा के पास पहुंचे और एक बार फिर रीमा को डरा धमकाकर गुफा से भगा दिया। कोई बात नहीं बच्चों, हम अपने प्यारे नारियल के घर में वापस चलते हैं। कम से कम वहाँ हमें कोई नहीं मारेगा। कालू कौआ और उसका परिवार जैसे ही गुफा के अंदर घुसे, तभी गुफा के असली और भयानक मालिक की आहट सुनाई दी। गुफा की मालकिन एक विशाल भूखी चील
अपनी शिकार पर लौटी थी। मेरे घर में घुसने की हिम्मत किसकी हुई? आज मेरा पेट भरेगा। बचाओ, भागो, ये तो चील है। हमने गलती की, हमें माफ कर दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चील ने एक झटके में कालू और उसके पूरे परिवार को मार डाला और उन्हें अपना भोजन बना लिया। इस तरह अपने लालच और बुरे व्यवहार की सजा कालू को तुरंत मिल गई। उस दिन से रीमा चिड़िया कुक्कू और गुड़िया के साथ अपने मजबूत और प्यारे नारियल के घर में आराम और शांति से रहने लगी। उन्होंने सीखा कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और ईश्वर हमेशा ईमानदार और दयालु का साथ देता है। देखो बच्चों, हमें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा छोटा सा घर ही हमारा सबसे बड़ा महल है। हरे भरे जंगल में जहाँ पेड़ों की छांव घनी थी, वहाँ एक छोटी चिड़िया रहती थी जिसका नाम रीमा था। वह अपनी नन्ही प्यारी बेटी चुटकी के साथ रहती थी। चुटकी बहुत समझदार और आज्ञाकारी थी। अब नवंबर का महीना शुरू होने वाला था और हवा में हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी थी। यह इस बात का संकेत था कि जल्द ही कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली थी। रीमा चिड़िया पिछले कुछ दिनों से बीमार थी, जिस वजह से वह ठंड के लिए अपना घोंसला घर नहीं बना पाई थी। उसे अपनी और चुटकी की चिंता सता रही थी। मेरी प्यारी चुटकी, देखो ठंड का मौसम आने वाला है और हमारा घर भी तैयार नहीं है। मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं खुद लकड़ियाँ लेने नहीं जा पाऊंगी। माँ, आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी। आप बस मुझे बताएं कि मुझे कहाँ जाना है। पहाड़ों के पास बहुत सारी सूखी मजबूत लकड़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ जाने में बहुत समय लगेगा और रास्ता भी थोड़ा कठिन है, इसलिए तुम्हें जल्दी करनी होगी। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ और जल्दी लौट कर आती हूँ। जैसे ही चुटकी जाने को तैयार हुई, तभी गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहां पहुंची। जग्गू थोड़ा शरारती था। गौरी कौवी भी जग्गू को लकड़ियां लाने के लिए पहाड़ों के पास ही भेज रही थी। अरे रीमा, तुम कैसी हो? मैं भी जग्गू को लकड़ियाँ लाने भेज रही थी। क्यों ना हम इन दोनों बच्चों को एक साथ भेज दें? साथ में ये सुरक्षित भी महसूस करेंगे और डरेंगे भी नहीं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। चुटकी, तुम जग्गू के साथ जाओगी। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। जी माँ, चलो चलते हैं। चुटकी और जग्गू लकड़ियों की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में ऊंचे नीचे टीले और छोटे छोटे पेड़ थे। जग्गू को जल्द ही मस्ती सूझी। चुटकी चुटकी, कितना मजा आ रहा है। चलो थोड़ी देर छुपम छुपाई खेलते हैं। जग्गू, अभी नहीं, माँ ने कहा है कि हमें जल्दी करनी है। हाँ, अगर हम देर करेंगे तो लकड़ियाँ नहीं ला पाएंगे और ठंड बढ़ जाएगी। अरे थोड़ी सी देर से कुछ नहीं होगा, बस एक बार प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। जल्दी से खेल खत्म करेंगे। चुटकी खेलने के लिए तैयार हो गई। जग्गू ने आंखें बंद करने का नाटक किया, लेकिन वह एक आंख खोलकर देख रहा था कि चुटकी कहाँ छिप रही है। हाँ, वो उस पेड़ के पीछे छिप रही है। मिल गई। जग्गू ने जानबूझकर ढूंढ लिया, चिल्लाया मिल गई। और चुटकी को पकड़ लिया। जग्गू, तुमने चीटिंग की। तुम आँख खोलकर देख रहे थे। हाँ, ये गलत है। अरे ये तो मजा है, अब और नहीं खेलना। हाँ, चलो अब चलते हैं। चुटकी को जग्गू का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी जिम्मेदारी को लेकर हमेशा ईमानदार रहेगी। वे दोनों आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रास्ते में एक बहुत बूढ़ी और कमजोर कबूतर रानी मिली। वह धूप में हांफ रही थी और बहुत प्यासी लग रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। इस सूखे रास्ते में दूर तक पानी नहीं है। अगर मुझे थोड़ा पानी मिल जाता तो मेरी जान बच जाती। चलो चुटकी, हमें देर हो रही है। और तुम दादी, तुम खुद जाकर पानी पी लो। हमें लकड़ियाँ लानी है, हमारे पास फालतू समय नहीं है। जग्गू, ये गलत है। हाँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं, मैं जा रहा हूँ। जग्गू गुस्से में
अकेले ही